अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट एहसन शेख। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद हैं हु इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। और जब भी हम इनकी बात करते हैं, हम इनको स्क्रीन पे देखते हैं, हम इनको रेडियो पे सुनते हैं, हम इनको बहुत सारी चीज़ें करते हुए देखते हैं। और मैं इनके बारे में ज़रूर ये बात कहूँगा कि ही इज़ अ वेरी मल्टी टैलेंटेड पर्सन। क्यों? क्योंकि मेरा ख्याल है कि इसकी मुझे कोई भी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इनको रेडियो भी करते सुना है। हम जब भी कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, इनकी आवाज़ जब कानों में पड़ती है तो हम समझ जाते हैं कि ये कौन है। और जब हम इनको स्क्रीन पे देखते हैं तो जिस एनर्जी के साथ ये आते हैं या जिस पॉजिटिविटी के साथ आते हैं, आप बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। और आई एम यू आर लाइक कि मतलब मैं मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, कई लोगों के साथ ऐसा ज़रूर होता होगा कि जब भी आप इनका प्रोग्राम देखते हैं मॉर्निंग में, और बल्कि एक और बात मैं बताऊँगा कि रात को रेडियो भी करते हैं और वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो मॉर्निंग शो भी कर रहे होते हैं। आई थिंक इट इज़ समथिंग डेफिनेटली, जो मैंने कहा कि ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। फिर एक्टिंग में भी हमने इनको देखा, और ये जो है वो गाने भी गा लेते हैं, शायरी भी कर लेते हैं। एंड देयर आर मैनी थिंग्स। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा एरिया नहीं है जो इन्होंने अभी अनटच छोड़ा हो। और दैट्स नन अदर देन साहिर लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। इट रियली इज़ एन ऑनर टू हैव यू सर। वालेकुम एहसन, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ साहिर भाई। वंडरफुल टू बी है, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉर्ट ऑफ एम्बैरेसिंग दैट यू वर बीइंग सो काइंड, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, साहिर बहुत भाई, बहुत शुक्रिया। आपको एक बात ये ज़रूर कहूँगा मैं, और बल्कि पूछना भी चाहूँगा कि अभी जैसे मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बोला कि रेडियो साहिर भाई, फिर एक्टिंग, और उसके बाद फिर शायरी भी कर रहे हैं और गाना भी गा रहे हैं, और एक एनर्जी भी दिख रही है, थके हुए नहीं दिख रहे। मैं आपको बल्कि देखता हूँ अक्सर कि आप जिस तरीके से काम भी डेडिकेशन के साथ कर रहे होते हैं और इतनी मोहब्बत के साथ कर रहे होते हैं। तो साहिर भाई, पहला सवाल तो मेरा आपसे यहीं पर यही बनता है कि ये इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन कहाँ से आती है, ये इतनी इंस्पिरेशन आपने कहाँ से ली हुई है? यार पता नहीं कहाँ से ली मैंने, मुझे जेन्युइनली इल्म नहीं है कि मैंने कहाँ से ली, मुझे हम्म। मालूम नहीं है। द ओनली थिंग आई कैन टेल यू, और मैं आपको दोबारा नहीं देख सकता हूँ, मैंने कुछ ना कुछ गलत कर दिया होगा। कैन यू हेयर मी? कैन यू स्टिल हेयर हाँ, मी? मुझे आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल। लेकिन आपको मैं मैं चाहता हूँ नजर कि आ आप रहा हूँ? मुझे देखें, तो आप टेक योर टाइम, मैं आप नजर देखिए। नहीं आ रहा आपको? मुझे तो आप दिख रहे हैं, आवाज भी आ रही है और आप मुझे दिख भी रहे हैं। ये आपको मैं नजर, आप मुझे देख पा रहे हैं? जी जी, मैं आपको देख पा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें देख चुका हूँ। बस अच्छा। अगर मैं तुम्हें नजर आ रहा हूँ तो आई थिंक इट्स गुड। मैं बहुत ही वेस्ट करूंगा टाइम अगर मैं इस तरह से करता रहा। मुझे मुझे कुछ समझ में, मैं एक मेरा ये वो है कि मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं हूँ, तो मेरे लिए ये तमाम चीजें जो है राइट राइट, ये इट्स ओके साहिर भाई अक्सर जी। मेरी टीम जो है वो अंजाम देती है। तो आई रियली होप एंड प्रे कि तो मैं सही आ रहा हूँ, पता चल रहा हो कि मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। It says your internet connection is unstable, so I have no idea if I'm still there or not. No, I'm not यू आर there. स्टिल देयर एंड आई कैन Am I there? डेफिनेटली हियर यू। मुझे आपकी आवाज भी आ रही है, मैं आपको देख सकता हूँ, आप प्लीज बोलिए। Oh, done. बस डन डन डन, ठीक। आपने जो सवाल किया कि मैंने ये सब कैसे किया या मैं कैसे कर लेता हूँ, ऐसा आई डोंट नो कि मैं कैसे कर लेता हूँ। मैं कर लेता हूँ, बस मुझे ये पता है, मुझे इतना मालूम है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई चॉइस नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा चीजें दुनिया में हम्म। आती नहीं। The only thing I can do is हम्म। work hard. और उसमें भी आई थिंक मैं बहुत सारे लोगों से बहुत पीछे रहता हूँ, इस सेंस में कि मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें उसकी समझ में बड़ी एफर्ट लगती है। तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह हैज बीन वेरी वेरी काइंड टू मी, एंड राइट। it's not really about how talented हम्म। I was सही। or I am. It's about how great the people of Pakistan have been to me and the love that they've shown me, the praises that they've given me. You know, मैं 15 साल से ये काम कर रहा हूँ। 2005 में शुरू में किया था जून में, हम्म। और अब it's been 2020 and I'm still working. तो ये मेरे ख्याल में it has got nothing to do with me or my talent. पाकिस्तान में मुझसे बेहतर टैलेंट के बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत हम्म। मुझसे कहीं बेहतर काम करते हैं, लेकिन शायद किसी वजह से उनको वो रिकग्निशन नहीं मिल पाती। एंड आई हम्म। होप एंड प्रे that one day we can come up with a system जहाँ हम और बहुत सारे लोगों को आगे लेके आए। And I at most believe that if we try hard and put our minds together, हम जरूर दूसरे लोगों को आगे लेके आ सकेंगे। It's just been a beautiful journey, लेकिन सही। it has everything to do with God and the people of God, which is the people of Pakistan. So I think it has got राइट। nothing to do with me. Whatever talent I have, whatever the energy that I have, it's all because of what God has given me. सही। साहिर भाई, आपने जो
अपनी अपनी जो शुरुआत की इस जर्नी की, इस सफ़र की, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जैसे मुझे याद है, अगर मैं, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, आपका एक प्रोग्राम था आज के मेहमान, ऐसा कुछ सिलसिला शुरू हुआ था, आज के मैं या ऐसा कोई आपने प्रोग्राम किया था? यस तो कहाँ से शुरू हुआ, या कैसे इंटरेस्ट आप में डेवलप हुआ, कब आपको ये पता लगा कि यार मुझ में ये आर्टिस्टिक गुण इतने सारे शामिल हैं, या मुझे इस फील्ड में आना है, या मुझे आरजे बनना है, या मुझे अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचानी है, ये कब रियलाइज हुआ? अच्छा, ये तो रियलाइजेशन मुझे बहुत पहले से थी। बट हम्म। अम्मा ने बहुत शदीद पाबंदियां लगाई हुई थी। अम्मा ने कहा था कि नहीं, तुम जब तक कुछ कर नहीं लोगे लाइफ के अंदर, तुम्हें मैं इस फील्ड में आने नहीं दूंगी। अच्छा। लाइक एवरी अदर पेरेंट इज वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ देयर देयर हम्म। प्रोजेनीज। तो वो मेरे साथ भी हुआ। हम्म। और मैंने जब सब कुछ खत्म कर लिया, अपनी पढ़ाई हम्म। खत्म कर लिया, और इनफैक्ट एक करियर था मेरा जो खत्म हो गया, तो मुझे फ्लूक, मैं पाकिस्तान आया था 15 दिन के लिए। तो मुझे इंडस पे शाइस्ता लिविंग और शाइस्ता ने मेरा तारुफ करवाया गजनफर साहब से। तो उन्होंने कहा अच्छा। कि तुम कुछ शो करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ जी मैं कर लूंगा। कहने लगे अच्छा ठीक है, बस फिर करो, शुरू करो। तो हम्म। मैंने उस वक्त वो शो शुरू किया था। और आज के मेहमान मेरा पहला शो था इंडस से। और सही। फिर ये सफर कभी नहीं रुका, फिर ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा, बड़े सारे अप्स एंड डाउन आए। आई मीन अ लॉट हम्म। ऑफ पीपल थिंक कि शायद मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ होगा। मेरी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो बहुत बड़ा है। हम्म। और इट वाज जस्ट ह्यूज, बट देन एट द एंड ऑफ द डे यू गो थ्रू योर ट्रायम्फ्स। आप अपनी जिंदगी की मुसीबतों से गुजरते हैं। हम्म। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको एहसास होता है कि चले कुछ बेहतर हो ही जाएगा। अब हम्म। आप मुझे बहुत बड़े बड़े लग रहे सही, क्या हो रहा है? जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हैं। हेलो। मैंने कहा अब आप मुझे बहुत बड़े लग रहे हैं, मतलब आप अब आप मेरे स्क्रीन पे बहुत बड़े आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है मुझे। There you go. अच्छा, चलिए ठीक है, That's मैं it. स्क्रीन में तो आ गया। अच्छा, अब समझ गया मैं, आपकी स्क्रीन चली गई होगी, इसलिए मेरी आ गई होगी। चलिए कोई बात नहीं, ये भी एक खूबसूरती है। साहिर भाई, आपसे बात तो चले हो रही है ना। ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि रेडियो का आप इस वक्त जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर से रेडियो पे बैठे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुझे आपकी आवाज़ आ रही थी और आपको मेरी तस्वीर नहीं आ रही थी। आपकी तो खैर बहुत प्रैक्टिस हुई भी होगी, क्योंकि रेडियो में भी आप यही करते हैं, अपनी आवाज़ लोगों को सुना रहे होते हैं और तस्वीर आपकी जो होती है वो दिमाग में यार आ रही होती रेडियो पेशन क्या प्रैक्टिस होगी? रेडियो तो इश्क है यार। रेडियो इश्क की प्रैक्टिस बंदा थोड़ी करता है। है। हाँ, इश्क की अच्छा, वजह से वैसे प्रैक्टिस हो जाती मैं इस पे भी आने वाला हूँ, इस पे भी बात होगी साहिर भाई। है। आगे इस पे भी आपसे सवाल है। ओके। अच्छा। अच्छा, साहिर भाई, ये एक बात कही जाती है कि आप हाँ। मुसलसल जो एक काम कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आप इतना इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, रेडियोस पे इतनी कॉल्स आ रही हैं, सेट पे जाते हैं, वहां पे इतना इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये जो साहिर लोधी जब अपने घर जाते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि वालिदा के पास बैठते हैं, या वालिद के पास बैठते हैं, या दोस्तों अहबाबों के लिए टाइम होता है, या घर पे ये शिकायत है कि यार तुम दुनिया भर में इतना कुछ बोलते रहते हो, लेकिन जब हमारे पास आते हो तो बातें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि थक इतना जाते हो? नहीं नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स के लिए तो बिल्कुल नहीं। हम्म। मैं बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, हम्म। बहुत ज्यादा हूँ, बहुत ज्यादा। मतलब मैं अपनी वालदा के साथ हमेशा खाना खाता हूँ, वालिद और वालदा दोनों के साथ। हम्म। इनफैक्ट मेरे अपने ब्रांड में मेरे वालिद जो हैं, वो उनका अपना एक मैंने ऑफिस बनाया हुआ है, तो हर रोज मैं उन्हें देखता हूँ। तो दैट्स नॉट, मैं अपने पेरेंट्स के बगैर नहीं रह सकता। तो मुझे हम्म। मुझे नहीं लगता कि वो एक उनसे मेरा बड़ा एक है, वो तो ये समझ लें, वो मेरा सब कुछ है, वो मेरी जन्नत है। वो मेरा वो एस्केप है दुनिया से। जब दुनिया की रियलिटीज आपको थप्पड़ मारी होती है ना, तो आप अपनी हम्म। माँ के पास जाके गले लगा के कहते हो कि अम्मा, और अम्मा फिर ना आपको पीछे से लगा के कहती है मैंने पहले ही कहा था। तो हाँ। दैट सॉर्ट ऑफ तो आई थिंक दे जस्ट नो, मैं उनको तो बहुत टाइम देता हूँ। बाकी लोगों के लिए, अच्छा मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी हूँ। आई डोंट सोशलाइज टू मच। मेरे बहुत ज्यादा दोस्त इनसाइड मीडिया नहीं है। चंद एक हम्म। लोग हैं, उनसे भी बड़ी कम मुलाकात होती है। हम्म। तो मेरे अपने सेट्स ऑफ फ्रेंड्स हैं, जिनमें मोस्टली फॉर ऑड रीजन मेरे जो ज्यादा फ्रेंड्स हैं वो डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं। हम्म। अ, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद मीडिया में चूंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं रहता हूँ, इन द सेंस के काम के अलावा नहीं रहता, हम्म। सोशल मीडिया का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और ये जो पार्टीज हैं या जो अवार्ड शोज हैं या बाकी जो चीजें हैं, हम्म। वो मुझे लगता है कि वो मेरी वो जगह नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या कहना है, मुझे क्या बात। हम्म। हम अपने स्कूल्स को चलाते हैं, मेरा ज्यादा टाइम वहां जाता है। अपना हॉस्पिटल हम चला रहे हैं, मेरा ज्यादा टाइम वहां जाता है। हम्म। ये कोई अच्छी बात नहीं है या कोई बहुत अजीम बात नहीं है। ये वो बात है जो हर पाकिस्तानी को, जिसको हम्म। अल्लाह ताला ने कुछ थोड़ा सा दिया है, उसको करना चाहिए, और वो करता है। पाकिस्तान माजरत के साथ, पाकिस्तान हुकूमतों की वजह से तो कभी चला नहीं। हम्म। पाकिस्तान तो ऐसे ही लोगों की वजह से चला है जिन्होंने आगे बढ़ के काम किया है। कभी वो ईदी बन सही। गए, कभी वो कोई और बन गए, कभी कोई और बन गए। हम्म। तो हम सब अपना अपना शेयर डालने की कोशिश करते हैं। बाकी ये है कि दोस्तों के साथ, चंद एक मेरे दोस्त हैं
जिनके साथ आई एम वेरी ओपन, और हमारी बैठकें भी होती हैं। आई स्टार्टेड माई ओन ब्रांड, वो मैंने ब्रांड शुरू किया तो उसकी वजह से मेरा बाकी दिन जो है बड़ा ऑक्यूपाई होता है। बट मेरा दिन कभी भी 24 घंटे का नहीं हुआ। मेरा दिन हमेशा 100 घंटे का, 200 घंटे का, 300 घंटे का, 400 घंटे का। मैं पूरे दिन में 2 घंटे सोता हूँ, तो अब वो कभी भी मुझे मिल जाए, वो रात को भी मिल सकते हैं, वो दोपहर में भी कभी मिल सकते हैं, वो ब्रेकअप्स में मिल सकते हैं, आधे आधे घंटे में भी मिल सकते हैं। अच्छा मेरी कभी साहिल कोई भाई, आठ मुश्किल घंटे नहीं की होती नींद रात नहीं को है। शो करना, फिर सुबह जल्दी उठना, जाना, फिर तैयारी करना, मुश्किल नहीं होती सुबह इससे? आप नमाज के लिए तो उठते हैं ना, कैसे हम्म। मुश्किल? मुश्किल हो हम्म। नहीं सकती। मतलब इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट। क्या आप उठना तो वैसे ही है, आप नहीं उठोगे तो ऊपर कोड़े वैसे ही पड़ने हैं आपको। यहाँ भी पढ़ हम्म, सकते हैं सही लेकिन बात है। लेकिन अच्छा, आप लेकिन वालदा जो से कह ज्यादा रहा था, कनेक्टेड है या वालिद से ज्यादा कनेक्टेड है? आपने जैसे कहा बोथ ना कि बोथ मेरा अच्छा। कोई वो नहीं है ऑनेस्टली। मैं हम्म। जेन्युइनली फील करता हूँ कि मैं दोनों के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। मेरे राइट। मेरे दोनों पेरेंट्स जो हैं, वो अल्लाह ताला उनको हमेशा सेहत रखे। अम्मा के साथ जो है वो ये है कि आज भी अम्मा की डांट सुन के मुझे बड़ा मजा आता है। वालिद की डांट से आज भी खौफ आता है, अच्छा। आज भी। बिकॉज सही। कभी वो, अगर अव्वल तो वो कहते नहीं है कुछ, लेकिन साल 6 महीने में ना कोई एक आध दिन ऐसा होता है जब वो यूं करके देख रहे होते हैं और आपको पता होता है कि अब ना, अब कुछ शुरू होने वाला है, तो इधर उधर हो जाओ सही। कहीं अच्छा किसी साहिल तरह भाई, से बचपन ये में वक्त कैसे थे टल आप? जाए। शरारती थे? बचपन में पड़ती थी डांट या सीधे साधे थे? यार मैं, मेरे ख्याल में कभी भी शरारती नहीं रहा। मैं बहुत तंकल किस्म का आदमी था, बहुत पढ़ाकू किस्म का आदमी था। मेरी मेरी ओह। लाइफ में अच्छा। ना, मेरे मेरी जो चीजें थी बड़ी और थी। मैं जो कुछ टेलीविजन पे लगता हूँ, इससे बहुत दूसरा पर्सोना है लाइफ के अंदर मेरा। आई वाज ऑलवेज वेरी रिसर्च ओरिएंटेड। आई एम डूइंग माय पीएचडी इन एस्ट्रोफिजिक्स नाउ। अब मैं एस्ट्रोफिजिक्स में अपनी पीएचडी कर रहा हूँ। तो मीडिया वाला एक हिस्सा है मेरा, एक पार्ट है मेरी जिंदगी का, वो भी मैं ही हूँ, कोई और नहीं। लेकिन ये भी एक पार्ट है। तो मेरे ख्याल में मैंने कभी भी शरारतें नहीं की। मैं हमेशा ज्यादा पढ़ाई ओरिएंटेड था, ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड था। लाइब्रेरी चले जाना, क्रिकेट का बहुत शौक था, स्क्वाश का बहुत शौक था। अच्छा। कभी कंचे संचे नहीं खेले, गुल्ली डंडा नहीं खेला, खेला गुल्ली डंडा, बट ऐसा नहीं खेला जिसको सही। करियर बना दिया जाए। हाँ। बट क्रिकेट, स्क्वाश बहुत खेली, हॉकी बहुत खेली, फील्ड हॉकी बहुत खेली, बहुत खेली। अच्छा, ये जो साहिल लोधी हैं, जो इतने एनर्जेटिक हैं, जैसे मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, मॉर्निंग शोज भी हैं, रेडियो भी है, और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। साहिल लोधी तो ये एक वो है जो एक हमें स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये एक वो साहिल लोधी है। और एक वो साहिल लोधी है जो जो एक खलवती साहिल लोधी है, जो जिसे खलवत में बैठना पसंद है, जिसे आपने थोड़ा मेरे सा रेडियो बहुत सुना है ना? थोड़ा बहुत इफेक्ट समझ ले आया होगा। तो साहिर भाई, वो जो मुझे लग रहा है मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ ना, दिस काइंड वेरी नाइस टू नो। ये ऑलराइट। कैसे आप लोगों से सवाल करते हैं, यू टेक द ब्यूटीफुल। बट इट्स वेरी गुड टू सी यू इंटरव्यू लाइक दैट। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू कम लोग साहिर भाई। इतना इतना ज्यादा इतने ईज के साथ पर्सनल होते हैं, और वो सवाल करते हैं जिससे दूसरा कंफर्टेबल फील करता है। एंड आई थिंक यू आर डूइंग इट ब्रिलियंटली। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी साहिर नाइस, वंडरफुल, आई भाई, एम शुक्रिया। इम्प्रेस्ड, वेरी इम्प्रेस्ड, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच साहिर भाई। साहिर भाई, तो ये जो मैं आपसे सवाल ये कर रहा था कि ये तो एक वो हो गया कि भाई एक स्क्रीन वाला चेहरा कहते हैं ना हम लोग कि यार ये साहिल लोधी है। या आपको देखा तो एक परसेप्शन आ जाता है आम इंसान के दिमाग में कि भाई ही मस्ट बी टॉकिंग अबाउट सम फन, और ही मस्ट बी टॉकिंग अबाउट सम ह्यूमैनिटी, और जैसे आपने स्कूल के हवाले से बात की, या आपकी जो दीगर एक्टिविटीज हैं, हम तो देखते हैं आपके प्रोग्राम सारे। तो एक तो वो साहिल लोधी है, और एक वो साहिल लोधी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कि जब खलवत में होता है, जो खलवती है, एक जलवती होता है और एक खलवती होता है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट खलवती साहिल लोधी, कि जब जिसे जैसे थोड़ा सा खामोशी पसंद है, या जो तन्हाई पसंद है, या जो पेड़ के नीचे बैठता है तो एक किताब पढ़ना चाहता है, या कोई शायरी पढ़ना चाहता है, या वो पार्क में एक वॉक में निकल गया, या उसने आसमानों को देखा, सितारों को देखा, दरियाओं को देखा। मैं ऐसी बातें इसलिए भी करता हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक शायराना मिजाज रखता हूँ, मुझे शायरी से लगाव है, किताबों से लगाव है। आई हैव दिस बिब्लियोमेनिया। तो साहिर भाई, वो उस साहिल लोधी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, मैं चाहूंगा कि लोग सुने, क्योंकि हमने तो हमेशा उस साहिल लोधी को देखा हु इज वेरी एनर्जेटिक ऑन द सेट। सो व्हाट अबाउट दैट साहिल उसके लोधी? री, उसके ऐसे रीजंस हैं। हम्म। वो साहिल लोधी नॉर्मली लोगों को भी रिक्वायर्ड नहीं है। हम्म। अ, उस साहिर से मेरी मुलाकात भी कम ही होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। हाँ। जब मैं बहुत थक जाता हूँ, जो मुझे लगता है कि अब मुझे मिलना बहुत जरूरी हो गया है, हम्म। तो मैं साहिर से मिलता हूँ। वरना नॉर्मली मुझे बचपन से ये पता था कि हम्म। साहिर लोधी रिक्वायरमेंट है, साहिर हम्म। रिक्वायरमेंट नहीं। हम्म। There's a difference between Sahir Lodhi and Sahir. Sahir Lodhi is talking to you. हम्म। Sahir is a different person. Sahir is somebody that
थोड़ा सा वो चीजों को एक डिफरेंट एंगल से देखता है। हम्म, अभी जो आपने बात की कि क्या वो कैसा है या उसमें कोई डिफरेंस है या उससे, आई थिंक वो मेरा सर्वाइवर है। हम्म, अ, मुझे लगता है वो हमेशा हार जाता है और उस हार को वो एक्सेप्ट करता है, हम्म, और ये साहिर लोधी के लिए भी अच्छा है और लोगों के लिए भी अच्छा है। हम्म, जिस रोज साहिर जीत गया उस रोज प्रॉब्लम है, हम्म, बिकॉज हम सच बोलते तो हैं, हम्म, सच सुनने की सलाहियत नहीं है हमें। सही। और ये आजकल हम देख ही रहे हैं हमारे पॉलिटिकल सिनेरियोज में, अगर आप देखें तो हम सब सच बोलने पे लगे हुए हैं, हम्म, सच सुनना किसी को नहीं है, चाहे वो कोई एक जमात हो, हुक्मरान जमात हो, हिजब इख्तिलाफ हो, वो हम्म, ऐसे ही। तो आई थिंक मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि साहिर जो है वो साहिर का एक्सेस सिर्फ साहिर लोधी तक है, साहिर लोधी हम्म, के अलावा साहिर को एक्सेस कोई नहीं करता। और मैं इस सही। बात में खुश हूँ। अक्सर लोग मुझे ये मुझ पे मेरे बारे में, ऑफ कोर्स मैं आई एम वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल पीपल इन पाकिस्तान, जो हम्म, कोई अगर बात करे तो वायरल भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि लोग किस मूड में बैठे। हम्म, तो अ, मैं आई एम ऑल राइट विद इट, मैं उसकी कोई तस्वीर नहीं करता, उसको कोई हम्म, सही करने की कोशिश नहीं करता, बिकॉज मुझे पता है एक रोज मैं खुदा के सामने जाऊंगा और मुझे जवाब सिर्फ उसको देने हैं। और हम्म, उससे मैं क्या जवाब दूंगा, जो मुझे मेरे हाल से बेहतर जानता है, जो मुझे हम्म, मेरी शहरक से ज्यादा बेहतर जानता है, मैं उसको क्या हिसाब दे पाऊंगा। सही। तो मुझे किसी को बताने की कुछ जरूरत नहीं। मुझे ये पता है कि मैं कौन हूँ, एंड someday if हम्म, people realize that, that's fine, if they don't realize it, that's absolutely okay। मुझसे राइट। पहले मैं किसी खुशफहमी या गलतफहमी का शिकार नहीं रहा अपने बारे में। मुझसे पहले बहुत सारे लोग आए और वो बगैर जाने इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनको नई लोगों ने जाना। So I'll be another story, राइट। as long as I can work hard and I can प्रूव इट टू मी, अपने आप को मैं ये प्रूव करता रहूं कि मैं कम से कम काम करना चाहता हूँ, बिकॉज ये बड़ा बड़ी बात होती है कि आप काम करना चाहें। तो आई थिंक आई एम ऑल राइट। साहिर से मुलाकात मेरी जब भी होती है मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ही इज अ डिफरेंट पर्सन। साहिर से मुलाकात के अंदर बहुत सारे जहन के ज़ाविये खुल जाते हैं। साहिर इज द पर्सन हु persuaded me for my PhD in astrophysics। साहिर इज द वन हु सेड कि नहीं यार, कोई बात नहीं, थोड़ा एक कदम और, थोड़ा एक कदम और, थोड़ा एक कदम और, कोई नहीं, कुछ नहीं, करने दो, कहने दो, बोलने दो, चलने दो, चलते रहोगे तो ठीक हो जाएगा। तो साहिर इज द पर्सन। साहिर लोधी, साहिर को एक्चुअली आई थिंक साहिर लोधी मैनेज करता है। तो राइट। साहिर लोधी एक पर्सोना है, साहिर एक हकीकत है, और कभी कभी आई थिंक जो पर्सोना होता है वो हकीकत से बड़ा हो जाता है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट हैज हैपेंड विद मी। राइट। तो साहिर भाई क्या चीज एनर्जाइज करती है आपको जब व्हेन यू आर एग्जॉस्टेड, व्हेन यू आर टायर्ड, व्हेन यू हैव सीन सम काइंड ऑफ अ फेलियर कि यार मतलब, या व्हेन यू हर्ट समथिंग दैट रियली हर्ट यू, तो फिर वो क्या चीज होती है जो आपको एनर्जाइज करती है फॉर द नेक्स्ट डे? देखो यार, हर्ट तो मुझे कोई भी चीज नहीं करती, इन ऑल हम्म, ऑनेस्टी। हर्ट हम्म, मुझे कोई चीज नहीं करती, बिकॉज फिर मैं ही गलत हूंगा अगर मैं ये कहूंगा कि ये चीजें मुझे हर्ट करती हैं। हर्ट नहीं करती। हम्म, डिसअपॉइंटमेंट, यस, डिसअपॉइंटमेंट होता है। डिसअपॉइंटमेंट और हर्ट में फर्क होता है, हम्म, बिकॉज जो लोग लिख रहे हैं उन्हें मैं जानता नहीं, उनसे मेरा कुछ, सही। और मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, सीधी बात कर रहा हूँ, उनसे मेरा कोई कल भी रिश्ता नहीं है। तो मैं सिवाय इसलिए कि वो ह्यूमंस हैं और मैं उनकी हमेशा खैर चाहूंगा, इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं मेरा उनसे। हम्म, तो मैं हर्ट नहीं हो सकता। डिसअपॉइंटेड होता हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता हूँ, डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो मुझे क्या चीज एनर्जाइज करती है, वो मुझे जानते नहीं है। जब वो मुझे जानते नहीं है तो मेरे बारे में क्या कुछ कैसे सकते हैं, और अगर जो कुछ कहा है उन्होंने अगर वो सही नहीं है तो फिर मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। दलाई लामा कहता है कि वो चीजें जो आप बदल लेंगे लाइफ के अंदर, उनके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो चीजें जो आप जिंदगी में कभी नहीं बदल पाएंगे, उनके बारे में भी परेशान होने की जरूरत नहीं। तो आई राइट। थिंक मुझे लिटरली डिसअपॉइंटमेंट जरूर होता है, नहीं करता ना। देखो यार, मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, अपना परफ्यूम लगाता हूँ, अपनी घड़ी पहनता हूँ, हम्म, अपने बेड पे सोता हूँ, सही। अपने लोगों के साथ रहता हूँ, अपने घर में जाता हूँ। यू नो, मेरा क्या वास्ता है अगर एक हम्म, आदमी जिसका नाम अख्तर भाई है और वो किसी जगह, यू नो, शिकरा द अमेरिकन करके कोई उसने आईडी बनाई हुई है और उस पर जाके वो लिख रहा है मेरे बारे में कि ये तो ऐसा आदमी है, तो ऐसा। हाँ। तो आई जस्ट टेल हिम ब्रावो मैन। और हम्म, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो जितनी बदनामी आप करते हैं ना, थोड़ा पैसा ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए बड़ा अच्छा हम्म, होता है। तो सही। अगर को बदनाम करना सही। चाहता है तो प्लीज करें, कोई कोई इशू राइट। नहीं। साहिर भाई किताबें पढ़ने का शौक है, क्योंकि आप शायरी वगैरह से भी शगफ रखते हैं, तो या वक्त मिलता है आप किताबें पढ़ने का? मिलता है, बिल्कुल मिलता है। मेरे पास मेरा किंडल है जिसपे मेरी 2000 से ज्यादा किताबें डाउनलोड हुई हुई हैं, और वो मैं अच्छा। मतलब पहले ऊपर मेरा ऑफिस है, मेरे मेरे जो बेडरूम है उसके ऐसे निकले हम्म, आप आगे जाएं
उसके बिल्कुल ऊपर सेकंड फ्लोर पे मेरा ऑफिस पूरा बना हुआ, तो वहां भी किताबें हैं। लेकिन किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन वो एक शेर था, उनसे कहना कि किताबें भी पढ़ी हैं, वाह। उनसे कहना कि सॉरी, उनसे कहना कि कभी चेहरे भी पढ़े हैं तुमने, जो हाँ हाँ। किताबों में किया करते हैं बातें अक्सर। वाह। तो बेसिकली जो चेहरा है ना, वो सबसे बड़ी किताब है। तो आई रियली होप एंड प्रे कि हम थोड़ा सा उनको समझ लें, थोड़ा सा उन बातों को समझ लें जो हाँ। बगैर कहे लोग आपसे कहना चाहते हैं। सही। तो वो मैं, आप रुक गए। राइट राइट। वो नेट की स्पीड की वजह से थोड़ा सा ये इश्यू हो जाता है। अच्छा साहिर भाई, ये जो चाय अभी आप जो पी रहे हैं ना, मैं पहले तो ये ठंडी बिल्कुल नहीं कराऊंगा, अदरवाइज मुझे पता है क्योंकि चाय से आपको कितनी मोहब्बत है। लेकिन साहिर नहीं भाई नहीं, मैं पी रहा हूँ। आपका आपका जो ये जो शो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में एक चीज़ ये बहुत मशहूर है आपके हवाले से, कि जब भी आप शो करते हैं, और ये बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर ये चीज़ हाँ डिस्कस हुई है, तो आपका चाय का कप जरूर आपके हाथ में होता है। और वो मेरे ख्याल है आपको एक मोटिवेट कर रहा होता है। मैं भी एक चाय लवर हूँ, मैं भी आई 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 विश कि मेरे पास होती तो मैं भी आपको ऐसी कप दिखाता अभी। खुदा की क्योंकि कसम कोई मोटिवेशन नहीं है कि बगैर मैं जी नहीं सकता। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कोई मोटिवेशन नहीं है, रत्ती बराबर की मोटिवेशन नहीं है। इससे क्या मोटिवेशन मिलेगी? चाय का कप है जो मुझे बना के दे दिया गया, मैं कसम खाता हूँ इसके बगैर मैं जाग नहीं सकता। मेरे अंदर एनर्जी नहीं आती भाई, किस बात की मोटिवेशन है? कौन सी अच्छा। मोटिवेशन है? अब अगर सही। यहाँ पर कटरीना लिखा हुआ हो तो चलो बंदा थोड़ा सा हाँ, मोटिवेट भी होता है, बट ये देन बात तो है। अगेन नॉट कटरीना। सो सही। तो साहिर भाई वैसे एक दिन में कितने कप पी लेते हैं आप, सच सच बताइएगा। अब कम कर दिया मैंने, अब आई थिंक 10-15 हो जाते हैं, 10-10-15, अच्छा। 10-10 आई थिंक। राइट। अब कम हो गया, अब कम हो गया, पहले बहुत राइट। ज्यादा था, अब कम हो गया। अच्छा, मैं चाय कभी भी पूरी नहीं पीता हूँ। वो हम्म इतना सा दो चार लिया, फिर दे दिया, फिर उन्होंने नई डाल के नई हम्म। बना के लिया, दैट सॉर्ट। मैं कभी भी चाय पूरी नहीं पी, नेवर। राइट। अच्छा साहिर भाई, मूवीज कौन सी देखते हैं आप, कैसी देखते हैं, मतलब कोई एक्शन या रोमांटिक या कुछ है या जो ऐसा, मिल जाए, या जो जो मिल मिल जाए बस। जाए। मूवीज का मुझे बहुत शौक है। हम्म और जो मिल जाए मुझे वो अच्छी लगती है। अगर कोई पिक्चर अच्छी लग गई तो वो अच्छी लग गई। मेरे हम्म। अपनी जो फिल्में हैं, जो मुझे लगता है कि जो मुझे पसंद है, वो थोड़ी हाँ। डिफरेंट काइंड की होती हैं। लेकिन वैसे हम्म। पिक्चर्स का मुझे बहुत शौक है। मैं बुरी से बुरी फिल्म भी देख सकता हूँ बैठ के, आराम अच्छा से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बड़े, हाँ हाँ, बड़े आराम से। मुझे खास तौर पे हमारी पुरानी पंजाबी फिल्मों का, पश्तो फिल्मों का बड़ा शौक है। अच्छा। एंड उसमें जो एक्शंस होते थे वो मुझे बड़े अच्छे लगते थे। व्हेन फिल्में पास टाइम के लिए बनाई जाती हैं, उसके लिए हाँ। मुझे इतना, मैं जाहिर है वो फिल्में भी देखता हूँ जो बड़ी अच्छी होती हैं, जिन्हें हम राइट। उर्फे आम में क्रिटिक्स की फिल्में कहते हैं। बट हम्म। मुझे ये वाली फिल्में भी बड़ी अच्छी लगती हैं। मतलब आप फिल्म देख रहे हो बैठ के, है ना, आपको मजा आना चाहिए यार। आपको हाँ। लगना चाहिए कि सुल्तान राय की भड़क से को 25 आदमी मर गए, ये सही आपको है। लगना चाहिए। ये अगर बात तो है। मेरा फायदा क्या है? मतलब हाँ अगर हम ये फिल्म में नहीं देख सकते, ये तो रियल लाइफ में तो ये होता नहीं ना। हाँ। रियल लाइफ में आप माँ पुकारो, मैं यहाँ से अगर माँ चिल्लाऊं तो नहीं आएंगी ना मेरी मदद, या मैं नहीं हाँ। जाऊंगा ना माँ के पास। लेकिन बट सही। हमारी फिल्मों में हो जाता था। और हम्म। ऐसा नहीं है अंग्रेज पीछे हमसे, अंग्रेज हाँ। हमसे कहीं आगे हैं। हमने अंग्रेजों हम्म से ये चीज ली है। हम्म। रैम्बो 2000 बंदे मार देता है, कैसे मार देता है? हाँ मतलब आप इमेजिन करो कि वो मुल्क के मुल्क तबाह हाँ कर देते हैं। एंड एक बंदा उनका हाँ। जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आई एवेंजर्स देख लें, सबसे बड़ी मिसाल है। बस वो थोड़ा सा टेक्निकली उसको डेवलप करके करते हैं, हम थोड़ा सा टेक्निकली पीछे हैं, हम्म। तो इसलिए, वरना अदरवाइज वो कॉन्सेप्ट जो होता है वो तकरीबन सेम होता है। अच्छा, आप अगर गाने भी हमारे बहुत पास वो पुराने सुनते हैं टेक्नोलॉजीज आ साहिर जाए भाई। और जब आ जाए तो हम, गाने पुराने, गाने मुझे पुराने ज्यादा पसंद है। गाने, हम्म गाने नए नहीं, नए मुझे थोड़े अपील नहीं करते और मुझे समझ हम्म में नहीं आते नए गाने। तो पुराने हम्म। गाने बहुत ज्यादा पसंद सही। है। अच्छा गाने, ये, जी जी, बोलिए बोलिए। साहिर भाई ये जो शायरी, गायकी, गाने आप गा भी लेते हैं, आप गाने सुनते भी हैं, आप पोइट्री भी कर लेते हैं, और ये सारी चीज़ें आप कर रहे होते हैं। तो साहिर भाई मुझे ये बताइएगा कि इसके पीछे क्या होता है ना, कि हमने तो ये सुना है कि शायरी वो करता है जो या तो किसी कैफियत से गुजरा होता है, हम्म, या तो क्या हम्म, आप किसी ऐसी कैफियत से गुजरे हैं? मोहब्बत कितनी बार हुई है, चले मैं डायरेक्ट पूछ लेता हूँ। हम्म। अच्छा, कौन सी क्लास, कौन, क्या 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 कर रहे हो तुम ऐसे? नहीं नहीं, पूछ रहा आपने हूँ, जवाब बताओ ना, बता, तू बता क्या क्या कर, मैं तो आपसे एक क्या सवाल कर। पूछना चाह रहा था, मैं क्योंकि भाई सवाल ऐसा, का जवाब ही दे रहा हूँ तुम्हें। तुम बताओ दूसरी, तुम क्या कर क्या रहे हो, पर ये तो बताओ ना, मैं कौन सी आप क्लास में हो, क्या मैं बस क्या कर रहे हो जानने की बेटा? कोशिश कर बताओ तो रहा सही, हूँ, मुझे पूछ रहा द हूँ यार, अदर क्या हो साइड गया, ऑफ तुझसे भी साहिल सवाल लोधी। कर सकता हूँ ना। साहिर भाई, हाँ मैं मैं सिर्फ, हाँ, बताऊंगा, मैं मोहब्बत के बारे में बताऊंगा। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं बताऊंगा आपको। मुझे पूछ रहा हूँ, उसका जवाब तो दो एक मिनट। जी जी फरमाइए। क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ, अब आप क्या कह रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी? हाँ,
मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं, नहीं वो तो कर रहे हो बट मतलब एकेडमिकली क्या कर रहे यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा हूँ? हो? हाँ बेटा, वही वही होते हो ना तुम। मैं बेसिकली ईडीसी मैनेजर हूँ यहाँ पे, साहिर भाई। एडीसी मैनेजर, व्हाट इज एन या एडीसी? it is basically I do create the liaison between the corporate sector and academia sector. तो अब कुछ आने वाला है अच्छा आपकी तरफ से, मैं इसलिए मुझसे जवाब नहीं दिया। अच्छा। जो मैं सोच रहा था, मतलब let's just go there where you said कि मैंने मोहब्बत की या नहीं की। हाँ हाँ। अ, देखो यार, मोहब्बत ज़ाहिर है होती है, बट मेरा मानना थोड़ा-सा मोहब्बत के मामले में हम्म। अलग है। मैं मोहब्बत को वैसे ट्रीट नहीं करता जैसे हमारे यहाँ ट्रीट किया जाता है। हम्म मैंने हमेशा रेडियो पे एक बात कही थी, मोहब्बत होने का नाम होता है, पाने और खोने का नाम नहीं। हम्म और ये जेन्युइनली मैं फील करता हूँ। मोहब्बत और इश्क में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। इश्क हम्म, जब आपको हो जाता है तो फिर आपको उसकी तलब नहीं रहती जिससे इश्क भी हुआ। उसकी सही। भी आपको तलब कभी-कभी नहीं रहती। हम्म मोहब्बत में आपको दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। हम्म क्या मुझे मोहब्बत हुई? ऑब्वियसली ज़ाहिर है हुई। क्या मुझे इश्क हुआ? ऑब्वियसली अ, बिल्कुल हुआ। अ, मैंने आई थिंक उसने मुझे कई जगह बहुत कमज़ोर किया हम्म, और कई जगह बहुत ताकतवर किया। कई जगह मुझे ऐसे सही। लगा कि जैसे ज़िंदगी रुक गई है और कई जगह ऐसे लगा कि ज़िंदगी हम्म, अब शुरू हुई है। जो सही। सबके साथ होता है, वही मेरे साथ भी हुआ। और बस मेरी अप्रोच जो है, अ, इससे ख़ास इश्क या मोहब्बत जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उसके हम्म मामले में मेरी अप्रोच थोड़ी-सी डिफरेंट है। हम्म मैं कभी अ, जब्र पे हम्म, या साथ रोकने पे या साथ रहने पे सही। मैं कभी फ़ोर्स नहीं कर सकता किसी को। और हम्म one has to decide for themselves whatever they want to do, right? हम्म And you move on. But have I gone through those experiences? Yes, I've gone through those experiences. Will I say any names? No, I won't say any names. हम्म, Um, will I share anything else other than what I've just shared? No, I'm राइट not going to do that. राइट। But yes, जो तुम्हारे साथ हुआ होगा वही मेरे साथ भी हुआ होगा। Okay? अच्छा, सही, मुझे खींच दिया आपने, सही। बिल्कुल ठीक है। तुम्हें सही। नहीं खींचा बिल्कुल, तुम्हें नहीं खींचा। मुझे तुम्हारे चेहरे पे जो मासूम सी मुस्कुराहट है ना, यू स्माइल वेरी ब्यूटीफुली, बहुत बहुत अच्छे से मुस्कुराते हो तुम। तो वो जो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, वो कुछ बता रही है। सही। राइट। बिल्कुल सही। साहिर भाई, कोई रिग्रेट है जिंदगी में, या साहिर लोधी ने हर जी, तमाम वो चीजें हासिल कर ली हैं जो करनी थी, या कुछ रहता है अभी बाकी? खैर, रिग्रेट तो इससे कुछ हटके है, लेकिन क्या कहेंगे इस पर? नहीं यार, रिग्रेट कुछ नहीं है। हम्म Listen, in all honesty यार, मैंने तो पता नहीं क्या हासिल किया, क्या हासिल नहीं किया। आई एम अ वेरी स्कैर्ड पर्सन, स्कैर्ड हम्म मैन। हम्म The only thing that I care about is when I'm going to be in front of God. That's all I हम्म care about. I don't really care about कि मुझे इस दुनिया में क्या मिला, क्या नहीं मिला। हम्म मेरी तरह के करोड़ों लोग हैं जो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, बहुत सही ज़िंदगी हम्म गुज़ारते हैं, उनका उनका काम भी हो रहा होता है और वो हर तरह से चीज़ों को मैनेज भी कर रहे होते हैं, एंड आई थिंक वो बहुत टैलेंटेड भी होते हैं। आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या अचीव किया है। मेरे लिए मटेरियल कोई मायने नहीं रखती, मटेरियल चीज़ें। मैं हम्म दुनिया की बेहतरीन जगह सफ़र किया है, दुनिया की बेहतरीन चीज़ों को देखा है, उसको पहना है, अब भी पहनता हूँ, उसको इस्तेमाल करता हूँ। बट अब कोई चीज़ खुशी नहीं देती ना, खुशी सिर्फ़ हम्म एक चीज़ से मिलती है, इस एहसास से कि अगर कहीं व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ गॉड, तो मैंने बचपन में एक किताब पढ़ी थी और उस किताब ने मुझे तब्दील किया है। उस किताब हम्म, का नाम था दिल्ली जो एक शहर था। मुल्ला अच्छा। वाहिदी की एक किताब थी और कमाल हम्म किताब थी। उसके अंदर हम्म, एक किस्सा है, आपको बस अभी हमारे पास टाइम है, मैं वो किस्सा बता सकता हूँ? जी जी, बिल्कुल टाइम है, बोल बिल्कुल। सकता हूँ? श्योर। जी साहिर भाई, आप बिल्कुल बताइए। वी हैव टाइम। रिकनेक्टिंग। जी, हेलो, आपका मुझे आपकी आवाज आ रही है साहिर मैं भाई। बोल सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बोलिए। अच्छा सॉरी, मैं बोल सकता हूँ वो किस्सा? जी जी, बिल्कुल। ओके। दिल्ली जो एक शहर था उसमें उसमें एक छोटी-सी बिल्कुल किताब है और उस किताब ने मुझे बड़ा चेंज किया। उसमें मुल्ला वाहिदी एक जगह लिखते हैं कि
किस्सा है एक शोधे का। शोधा उस आदमी को कहते हैं, पुराने जमाने में उसे कहते थे जो दुल्हन के जहेज का सामान एक जगह से दूसरी जगह तरसील करते थे, लेके जाते थे, वो लोग अच्छा। कहलाते थे। वो गाते बजाते जाते थे और दुल्हन के जहेज का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। ये 1900s की बात हम्म। है, लेट 1800s अर्ली 1900s उसकी बात। कहते हैं कि जामा मस्जिद के बड़े सारे दरवाजे हैं, दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसके बहुत सारे दरवाजे हैं। बैठा था और एक अंग्रेज आया और अंग्रेज उसके पास से गुजरा, अंदर उसे जामा मस्जिद देखनी थी और उसका बटवा जो था वो वहां गिर गया। अच्छा। उसने जाके वो बटवा उठाया, जब उस अंग्रेज के पीछे गया तो वो एक दूसरे दरवाजे से बाहर निकल के कहीं चला गया। हम्म। वो उसे ढूंढता फिरा, उसे वो नहीं मिला। 3 दिन बाद वो अंग्रेज ढूंढता हुआ उसी जगह आया, हम्म। तो उस शख्स ने जाके उसको वो बटवा वापस कर दिया। उसने जब बटवा हम्म। देखा, उसमें से रुपए गिने तो पूरे थे, उसने कुछ रुपए निकाल के उसको देना चाहे। हम्म। तो जब उसको देना चाहे तो उसने वो रुपए वापस कर दिए। उसने कहा कि फर्ज की उजरत नहीं होती है, फर्ज की वाह। उजरत नहीं होती। वाह। उसने कहा ये क्या मतलब है कि फर्ज की उजरत नहीं होती, तुम समझाओ। उसने कहा हम्म। किस्सा ये है कि रोजे कयामत पे तुम्हारा बिलीव है? उसने कहा हाँ है। कहा मेरा भी बिलीव है। कहा रोजे कयामत पर तुम भी वहीं होगे और मैं भी वहीं होऊंगा? कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। कहा सही। रोजे कयामत पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहां होंगे और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां मौजूद होंगे? कहा हाँ बेशक। वो भी होंगे। कहा रोजे महशर में अल्लाह मुझसे सवाल करेगा कि क्या तुम्हें बटवा मिला था? तो मैं कहूंगा हम्म। हाँ मिला था। फिर हाँ। कहेगा क्या वो तुम्हारा बटवा था? तो मैं हम्म। कहूंगा कि नहीं वो मेरा बटवा नहीं था। फिर वो कहेगा क्या तुमने उसको वापस किया? मैं कहूंगा हाँ वापस किया। फिर वो कहेगा कि क्या जब तुमने वो बटवा वापस किया तो तुमने उसके बदले में कुछ पैसे लिए? सही। ट्रू। और मैं कहूंगा हाँ जी लिए। अगर तुमने मुझे ये पैसे दे दिए तो बटवा हम्म। वापस करना तो मेरा फर्ज था, क्योंकि वो तुम्हारी हाँ। अमानत है। तो मैं फर्ज की उजरत कैसे ले सकता हूँ? क्योंकि अगर मैंने सही। फर्ज की उजरत ले ली तो मेरा सर मेरे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुक जाए। वाह। तो बहुत खूबसूरत। मैं आपको अच्छा, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये शायद उस तरह से लिखा नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, इसी किस्म का वाक्य। हम्म। हम्म। मॉरल ऑफ द स्टोरी इस, बचपन के अंदर मुझे ये बात समझ में आ गई थी और मुझे लगा कि यही सच्चाई है, इसके अलावा हम्म। कोई और सच नहीं है। तो ये जो वर्ल्डली चीजें हैं, ऐसा दिखता बहुत है कि शायद स्क्रीन पे मैं बहुत वर्ल्डली हूँ या शायद, लेकिन लिटरली आई डोंट केयर अबाउट एनी ऑफ इट। आप मुझसे आज हर वो चीज ले लें जो मेरे पास है, अच्छा, बस आपका मेरे अंदर से जो मैं साहिर भाई, मैं हूँ कथा कलामी कर रहा हूँ आपकी। आपकी एक छोटा सा आपका एक ड्रीम भी है, या एक वो प्लान है आपका फ्यूचर, कि आप एक कैफे बनाना चाहते हैं। आपकी एक ख्वाहिश है, आपने एक जगह बताया था कि मैं इस दुनिया के कोने में जाना चाहता हूँ, वहां मेरा एक कैफे हो। स्विट्जरलैंड, ये कहाँ से ज्यूरिख में। दिमाग में आया है? शुरू से सोचा पता है क्या ये? हाँ यार, जब मैं बहुत ज्यादा एज का हो जाऊंगा तो हम्म। मेरी ख्वाहिश है, मैंने एक चीज देखी थी कि हमारे जो, हम जब यहाँ पढ़ने आए थे यूएस में, हम्म। तो हमारी कुछ लोगों ने मदद की थी। हम्म। उसमें से एक आदमी था, उसका नाम जैक था, और उसके लॉन्ड्रोमैट में मैंने काम किया था। ऊपर उसने मुझे एक कमरा दे दिया था, नीचे उसका लॉन्ड्रोमैट था जहाँ मैं उसको मैनेज करता था। और हम्म। पॉल बीरी मेरे एडवाइजर हुआ करते थे, उन्होंने हम्म। मुझे उसकी परमिशन लेके दी थी इमिग्रेशन हम्म। से। हम्म। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि जब हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ आते थे और हम्म। अमेरिकन भी आते थे और उस जगह बैठते थे, अपने लॉन्ड्रोमैट में अपने कपड़े धोते थे वहां पे, सही है। और मैं कैशियर पे होता था। और जब हम्म। रात हो जाती थी तो बंद करके ऊपर चला जाता था उसको। सही। मैंने जब ज्यूरिख ट्रैवल किया तो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं एक ऐसा कैफे बनाऊं, एक ऐसा हम्म। रेस्टोरेंट बनाऊं हाँ। जहां पर मैं इनवाइट कर सकूं उन तमाम लोगों को, ये तमाम लोग आ सकें और मैं ऊपर बैठूं और एक फायर प्लेस हो, और उस फायर प्लेस पे बैठ के मैं अपनी किताब पढ़ता रहूं, किताबें पढ़ता रहूं, और सुबह हम्म। 7 बजे कैफे खोल दूं हम्म। और रात को 11 बजे हम्म। बंद करूं। एंड हम्म। समडे व्हेन आई एम नॉट देयर, somebody else would do it. तो आई डोंट नो, मेरे ज्यूरिख में एक होटल था जहां मैं रुका था और उसके सामने बहुत अच्छा। बड़ी बड़ी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम्म। लगता है कि मेरी विंडो है वो उस हम्म। पहाड़ी के बाहर खुली चाहिए। तो सही। ये तो बड़ा दैट्स खूबसूरत है। इट्स और फिर ड्रीम, आई डोंट नो मुझे इफ भी इट्स गोना बुलाइएगा, मैं हैपन। आऊंगा चाय पीने वहां पे जरूर। बेटा अकेले आना। सही है। सही। साहिर भाई, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज दैट वन मिसअंडरस्टैंडिंग दैट ये नहीं पीपल कि किसी हैव को अबाउट साथ ले साहिर आओ, हुसैन? बोले भाई ने बोला ठीक है चलते हैं। मैं वैसे एक बात बताऊं, मैं साथ ही आता किसी की, मैं अकेला नहीं आता। जी जी। अ,
बेटा, I don't know ऐसा क्या है, लेकिन हम्म, this is a very good question actually, beautiful question कि what is one misunderstanding about me. पता नहीं यार, हम्म, आई डोंट नो क्या है मुझे तो, और अब मैं उससे बेनियाज हो चुका हूँ जहां मैं इस बारे में केयर करूं कि मेरे बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी है तो होती रहे यार, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता ऑनेस्टली, हम्म, अब तो इट्स टू लेट इन द गेम। तो आई थिंक वट एवर द मिसअंडरस्टैंडिंग इज, तो हम्म, वो हो जाए, ठीक है। आई सही, आई आई डोंट नो कि वो मैंने क्रिएट की है या कहीं खुद ब खुद हो गई है या उसके सही, अंदर हमारा मीडिया इन्वॉल्व था। दिस इज हाउ आई एम, दिस इज आई कम, व्हाट आई कम विद। अगर आपको मैं एक्सेप्टेबल हूँ तो दैट्स फाइन, दिस इज राइट, हु आई राइट, एम। अक्सर लोगों ने मुझे ये भी कहा है, कुछ लोगों ने, हालांकि मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे लोग कैसे कुछ लोगों ने कहा मैं बहुत एरोगेंट हूँ, और ये मुझे आज तक नहीं समझ आ सका कि ये जुमला मेरे बारे में आप कैसे कह सकते हैं। आई डिलिबरेटली, डू आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, प्रोबेबली आई डू, हम्म, वो मेरा जरूर है, बट सही, मैंने कभी किसी से डिमीनिंग हम्म, लहजे में बात नहीं की। आई एम हम्म, ऑलवेज, अब मैं बहुत हंसी मजाक करता रहता हूँ, और एवरीवन हैज एक्सेस। मेरी अपनी कंपनी के अंदर हमारा रूल है कि कोई किसी के लिए काम नहीं करता, हम सब एक दूसरे के साथ काम करते हैं। वाओ, तो दैट्स हम ग्रेट, तो छोटे बड़ा किसी को समझते नहीं, तो पता नहीं ये हम्म, कहाँ से बात शुरू हुई है। किसी की अपनी कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा जिसने इस बात को शायद कह दिया, सही, वरना मुझे मालूम नहीं, ऑनेस्टली मालूम राइट। अच्छा साहिल भाई, ये जरा बताएं कि ये तो चले, आपके बारे में सारा हमने इतना कुछ जाना है आज। एक सवाल और ये कि वो कौन सी ऐसी शय है जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, या आप, होता है ना, वो मोबाइल भी हो सकता है, वो कोई किताब भी हो सकती है, या होता है ना कि उसके बगैर तो भाई मेरा गुजारा ही नहीं है, माई नहीं। डे उसके कैन नॉट बगैर बी तो रह स्पेंड। रहा हूँ मैं, अब आपको नाम तो नहीं बता सकता ना उसका। अच्छा, सही है, राइट। और हंगामा हो उसके जाएगा अलावा भी कुछ पाकिस्तान है? में। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ उसके अलावा भी कुछ है जिसके बगैर नहीं रह सकते आप? हंगामा हो जाएगा पाकिस्तान में, बताते रहो। अच्छा, चले फिर मैं स्किप कर देता हूँ सवाल। राइट। अच्छा, 2020 में साहिर लोधी ने यदि क्या हुए, हाँ खोया और क्या बोलो। पाया? कर दो, अच्छा है, बहुत अच्छा है। सही है। वाकई है ऐसा कुछ। हम्म, ऑलराइट। साहिर भाई, 2020 में आपने क्या खोया और क्या पाया? यार हमने कोरोना पाया है। अल्लाह ताला रहम करे, अगर डॉक्टर डॉक्टर फाउची के इख्तियार में हो तो ये हम्म, 2025 तक भी कहीं नहीं जाने वाला। हम्म, मैं जिस लोगों के कबीले से ताल्लुक रखता हूँ, वहां हम्म, हम सेंसिबल बात करें तो बहुत अच्छा है, स्टूपिड हाँ, बातें ना करें, इलिटरेट हाँ, बातें ना करें, फजूल हम्म, किस्म की बकवास ना करें। हम्म, कोरोना एक हकीकत हम्म, है, हम्म, हम्म, लेकिन जिस एक्सटेंट पे ये दुनिया उसको ले गई है और जिस एक्सटेंट पे बाकी तमाम चीजें हो गई हैं, अल्लाह ताला हमारे हालों पर रहम करे कि आप लोगों ने मरना छोड़ दिया है कि कोई और बीमारियां एग्जिस्ट होना खत्म हो गई हैं। हम्म, देखिए, इसके पीछे मुहर्रिकात कुछ और है, ये ऐसा नहीं है जैसा नजर आता हम्म, है। ये बिल्कुल मैं ये नहीं कहता, आई थिंक अगर हम मास्क पहन के जाएं और हर जगह जाने लगे मास्क पहन के, तो हम्म, आइंदा चंद महीनों के अंदर सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। राइट, अगर हम थोड़ा सा सफाई का ख्याल कर लें तो आइंदा ये चीज अंत चंद में बेहतर हो जाएगी। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इसको हेड ऑन राइट, लेना चाहिए। जिंदगी रुके ना, आप सही, अपने बुजुर्गों का ख्याल करें और कोशिश ये करें कि आप उन एसओपीज को फॉलो करें जो बताए गए, लेकिन डरे ना। वेरी ट्रू, तो आई थिंक 2020 ने हमें कोरोना दिया है, और कोरोना ने एक बात समझा दी पाकिस्तानियों को कि कैसे भी हालात हो जाए, हम नए ग्राउंड्स देख लेते हैं नीचे जाने की, और वहां जाके भी सही, जिंदा रहते हैं। हम कोरोना की वजह से पूरी इकोनॉमी मुतासर हो गई, बट फिर भी हम जिंदा हैं। हमारी बेड़ा गर्क करके रख दिया सारे पॉलिटिशियंस ने मिल के, हमारा 72 साल से जनाजे निकाल दिए हमारे। इसके हम्म, बावजूद हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी रैलीज में जाते हैं, उनकी बात पे बिलीव करते हैं, उनके लोगों हम्म, को 7 बजे के बाद टॉक शोज पे देखते हैं। तो मेरे हम्म, ख्याल में ये हमें अब सोचना पड़ेगा कि हम्म, अ, हम चाहते क्या है अपने आप से। हम्म, क्या हम पाकिस्तान को ऐसे ही देखना चाहते हैं, इसी हम्म, बकवास के थ्रू, जिसके थ्रू हम सब अभी इस वक्त कर रहे हैं। मतलब हम्म, हुकूमत है तो वो लगी हुई है, हिजब इख्तिलाफ है तो सही, वो लगी हुई है, सबके पास एक ही सोल्यूशन है, हुकूमत इनको दे दो, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। हम्म, यार अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ, हम्म, फर्ज करो अरसलान, मैं और तुम इस एक चीज से प्यार करते हैं, ठीक है, और ये हम हम्म, दोनों की मिल्कियत है, तो क्या मैं और तुम इसके लिए एक साथ मिलकर बैठ नहीं सकते, अपने डिफरेंसेस को हटा के बैठ सकते हैं ना? बिल्कुल, तो मुझे आज तक ये समझ ही नहीं आया। ये हम्म, जो बातें करते हैं मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। कोई, पहले उन्होंने सुनामी किया था, इन्होंने जलसे कर दिए,
पहले वो ये लेके आए थे कि तुम हमें लेके आ जाओ, हम तब्दीली ले आएंगे। वो इतना तब्दील हो गया पाकिस्तान की, अब वो नजर ही नहीं आता कि कुछ है भी। अब हम्म, आई ऑल्सो वोटेड, बट देन कम ऑन, दिस इज हम्म, रिडिकुलस। हम्म, काबीना में चेंज करें यार, लाए नॉर्मल लोग लेके आए जो नॉर्मल हो, जिनका बैगेज सही। ना हो। तुमको लेके आए, मुझे लेके आए, कोई तीन चार और लोग जो बिल्कुल नॉर्मल बात करें, जो अपनी हम्म, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जाते हैं तो मान लो जूतों से जूते तो ना मारे। पानी आ नहीं सही। रहा, बिजली आ नहीं रही, गैस आ नहीं रही, लोगों को नौकरियां मिल नहीं रही, बच्चों के पास कुछ है नहीं, और हम बातों के अंदर लगे हुए हैं कि हमने ये कर देना, हमने वो कुछ नहीं करना किसी ने। हम्म, कोरोना का हमने एक मजाक बना लिया, उसकी बुनियाद हम्म, पे हमने पैसे ले लिए, अपने कर्जों को हम माफ कराने, हमें शर्म नहीं आती कि हम कर्जों पे जिंदा है। हम्म, जब हमसे ये कहा गया था कि और फिर मजे की बात क्या है, मजे की बात यह कि किसी के कानों पे जूं तक नहीं हम्म, रेंगती, किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। हमें हम्म, पता है कि जो जिन्होंने करप्शन की है, जो जेलों में जा चुके हैं, जिनके प्रूफ्स हैं कि वो बेईमान है, वो लीडर्स हम्म, हैं हमारे, वो लीडर्स हैं। सही। मैं किसी एक आदमी को नहीं कह रहा, मैं सही। अक्रॉस द बोर्ड कह रहा हूँ। ये हम्म, किसी एक आदमी की बात नहीं है, ना तो ये मैंने खुदा न करे नवाज शरीफ साहब के लिए कहा है, ना ये मैंने इमरान खान साहब के लिए कहा है, ना मैंने अल्ताफ हुसैन साहब के लिए कहा है, ना मैंने किसी और के, ये तमाम लोगों के लिए कहा है। सही। सही। जितनी पार्टीज हैं आप उठा के देख लें उनको, उनका क्या मंशूर है, क्या मोटिव है। साहिर भाई, पाकिस्तान में सेकंड गिन लास्ट के सवाल 500 आपसे मैं लोग हैं लेना जो चाहूंगा। जी जी। 500 लोग हैं जो हुक्मरानी करते हैं और उन्हीं के पास पैसा होता है। जी जी, आप बोलिए, फरमाइए। बस ऐसा बात ये है यार, देखो आई एम रियली सॉरी, शायद मेरी आवाज लाउड हो गई, रियली सॉरी, बट मैं यहाँ से, मैं यूएस में हूँ अपना, मेरी हालत जो है हम्म, वो थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो उसमें मैंने अपना ट्रीटमेंट वगैरह यहीं से करवाया। हम्म, अब उसका ये नहीं है, मैं आप यकीन माने यहाँ के डॉक्टर से मिला, बिकॉज मेरे पेन तो हमेशा रहता है मेरे बैक और मेरे घुटने के अंदर। जी जी। तो हम्म, अभी मैं जब पाकिस्तान में, मेरे पास डॉक्टर फारूक राव हैं जो जिनके अंडर ट्रीटमेंट हूँ मैं, तो मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लगा यार। मेरे मुल्क के हम्म, लोग तो बहुत अच्छे हैं, मेरे मुल्क के डॉक्टर्स, मुझे तो अपने मुल्क के डॉक्टर्स पे पूरा यकीन है। हम्म, जो उनका डायग्नोसिस होता है वो दुनिया के सही। किसी भी बड़े डायग्नोसिस से बेहतर होता है, अच्छा होता है। सही। उनके बराबर तो कम से कम जरूर होता है। मुझे तो नहीं हम्म, लगता कि ऐसा हम अपने आप को बड़ा अंडरमाइन करते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है हम सबको बैठ के सोचना पड़ेगा कि ट्रू। हाउ वी वांट टू रिएक्ट टू ऑल दिस रबिश दैट्स गोइंग ऑन। ये जो हमारी अच्छा साहिर रबिश भाई, हो अगर रही है ना। अगर कोई एक बात आपको चेंज करनी हो लोगों में, या आप चाहते हैं कि यार ये एक चीज है जो एज नेशन हमें बदलनी है, तो वो आपको क्या लगता है कि वो क्या चीज है दैट दैट नीड्स टू हम बी चेंज? अपने लोगों की रिस्पेक्ट करना शुरू रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू। रिस्पेक्ट करना हम्म, शुरू करें। ऐसा हम अपने लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते। दुनिया के हम्म, बाकी देखिए, वो अपने लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट, हम अपने ही लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते। हम्म, हमें अपना डर्टी लिनन जो है वो बाहर दुनिया के सामने धोने में बड़ा मजा आता है। पीआईए हम्म, की गलती थी ना, बिल्कुल थी। हम्म, क्या हुआ उससे, नुकसान किसका हुआ? हम्म, पहले तो ये होना ही नहीं चाहिए था, सही। होना ही नहीं चाहिए था। पीआई में ऐसे ऐसे लोगों को एम्प्लॉय ही नहीं करना चाहिए था, हम्म, जो इस किस्म की चीजों, मैं कप्तान क्या अब पायलट की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे तमाम ओवरऑल जो सिनेरियो हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। सही। तो माय क्वेश्चन इज कि देखें, हमको एक चीज से हम्म, बदलनी, हम्म, जब हम अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो दुनिया हमारी रिस्पेक्ट करेगी। जब हम अपनी राइट। रिस्पेक्ट खुद नहीं करेंगे तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। देखिए, सही। हम ये बातें करते हैं, आपने खान को क्यों वोट दिया था, इमरान खान को आपने वोट क्यों दिया था? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जी हम तब्दीली लेके आएंगे, हम अब कर्जा नहीं लेंगे, हम इज्जत करें। वेयर इज इट, हम्म, वेयर इज द तब्दीली, कहाँ है? आप बताएं मुझे, कोई हम्म, तब्दीली आपको नजर आई? मुझे तो नजर नहीं आई। इनफैक्ट वी हैव गॉन टू वर्स। हम्म, पार्लियामेंट मैंने ऐसी कभी जिंदगी में नहीं देखी थी। ये जिन लोगों को बुरा कहते हैं तहरीक इंसाफ वाले सब लोगों को, मैंने हम्म, तहरीक हम्म, इंसाफ को वोट दिया था, मैंने वोट दिया था। पर जिनको हम्म, ये बुरा कहते हैं लोगों को, अ, वो मुझे बताएं, क्या उनकी हुकूमत में पार्लियामेंट में ऐसे ही झगड़े होते थे? हम्म, मैं उन्हें अच्छा नहीं कह रहा, लेकिन हम्म, ये खान साहब को सोचना है। आज भी मैं इमरान खान को बहुत पसंद करता हूँ, इमरान खान को। राइट। इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ की कोई हैसियत नहीं है। देयर राइट। इज नोबडी कि जो खान साहब की, ये खान साहब का सोचना काम है कि लेगेसी उनकी है। हम्म, लेगेसी इनकी थोड़ी है जो लोटा बन के इनकी जमात में आ गए और लोटा बन के चले जाएंगे। सही। ये तो बैग पैक करके चले जाएंगे, खान साहब को उस जगह छोड़ेंगे जब खान साहब को पता भी नहीं होगा कि ये कौन है मेरे पीछे, है ही नहीं। सही। सही। तो ये खान साहब का सोचना काम है कि अगर हम्म, उनसे कौम को उम्मीदें थी और बड़ी उम्मीदें थी, पढ़े लिखे तबके को बहुत उम्मीदें थी, पाकिस्तान को हम तब्दील होते हुए देख रहे थे,
तो व्हाई? तो ये सही, खान साहब का सोचना काम है कि अब सर टाइम आ गया है कि जब आपने अपने एसेंशियल चेंजेस करने हैं और राइट, आपने अपने पार्लियामेंट में से उन लोगों को निकालना है जो फजूल की बातें करते हैं, उन लोगों को लेके आए जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं एंड यू नो सही, दे जस्ट वर्कर्स, राइट। पाकिस्तान की मोहब्बत करते हैं। ये तो इनके सियासी मकासद है यार, ये छोड़े, खैर पता नहीं कहाँ से काम ताहिर कर रहे भाई, हैं, रियली सॉरी। क्या आई एम आखिर जस्ट में रियली पैगाम देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को, अपने प्यार करने वालों को, अपने सुनने वालों को? व्हाट इज द लास्ट मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू द पीपल आउट यार बस पढ़ें, देयर? पढ़ें और पढ़ें और जिंदगी में कभी हारे नहीं। हम्म, लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, एक हम्म, सरप्राइज खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। सही, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं हारे हैं, बिल्कुल भी नहीं हारे हैं। ग्रेट, और लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँगी, तकलीफें आएँगी। आज जिस वक़्त मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, वो लिटरली मुझे सहारा देके लोग बिठाते हैं और सहारा देके बिठाते हैं। दिस इज़ हाउ हम्म, बैड इट इज़। बट यू वन हैज़ टू रियलाइज़ कि लाइफ में ये तमाम चीज़ें, तमाम फेजेज़ हैं, जो आते हैं और गुज़र जाते हैं। आपको भी यही करना है, अपनी नाकामी सही, में से गुजरना है और अपनी कामयाबी का इंतजार करना है। कामयाबी मिल जाए तो उसे सर पे मत बिठाइएगा, नाकामी मिले तो उसे दिल से मत लगाइएगा। एवरीथिंग वाह, फेड्स अवे। इट्स ऑल अबाउट दैट नथिंग एंड दैट नथिंग इज एक्चुअली एवरीथिंग। राइट। साहिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। इट वाज सच एन इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन विद यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं दिल से आपका मशकूर हूँ, और इंडस यूनिवर्सिटी की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और खुदा आपको जो है इसी तरीके से सलामत रखे। आप मज़ीद जो पॉजिटिविटी क्रिएट करना बहुत बहुत चाहते हैं माशरे में, अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, अपनी आवाज़ के थ्रू, अपने टैलेंट के थ्रू, आप मज़ीद उसके अंदर कामयाब हों। और ऐसे ही मुस्कुराते रहें, ऐसे ही खुश रहें, हमें इसी तरीके से खुश करते रहें। और वन बहुत थिंग, एक बात आपने, मुझे कहनी है, अगर आप मुझे इजाजत दें, एक बिल्कुल 30 बिल्कुल साहिर सेकंड्स भाई, में बोलिए। लूंगा। या श्योर श्योर। पहले तो आप खालिद साहब को मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया अदा कीजिएगा, थैंक यू सो मच, उनको मेरी तरफ से बहुत सलाम दीजिएगा। और दूसरा, मैं सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ। हम्म, आई टीच ह्यूमन बिहेवियर। तो अगर हम्म, कभी इंडस को मेरी जरूरत हो तो आई एम ऑलवेज देयर, आई कैन टीच कोर्सेज फॉर यू गाइज। मैं कभी भी इसके कोई, वी डू इट प्रो बोनो, हम हमेशा प्रो बोनो करते हैं, एसएलएफ के थ्रू करते हैं, सालोगी फाउंडेशन के थ्रू प्रो बोनो हम्म, करते हैं। बट आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। बिल्कुल। हम जब तक ह्यूमन बिहेवियर में एसेंशियल, मेरा अपना जो रूहानी उस्ताद है निकोला टेस्ला, वो ये कहता हम्म, है कि अगर साइंस को समझना है तो फितरत को समझने की कोशिश करो। हम्म, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं इंडस यूनिवर्सिटी में आपके इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। मेरी तरफ से आप सबको बहुत मुबारक हो। एंड इफ आई एम एवर नीडेड एनीवेयर, आई वुड बी humbled and honored to serve you guys। कभी भी जिंदगी में, कभी भी, whenever, I am always there। और साहिर भाई, कराची आप जैसे ही आएंगे इंशाल्लाह मैं बिल्कुल आपसे फिर राब्ता करूंगा, और इंशाल्लाह आप यहाँ आएंगे, इंडस यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे, और यहाँ पे इंशाल्लाह आपसे फिर गपशप भी होगी और बातें भी होंगी। साहिर भाई, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। For sure, टेक for केयर। sure, for sure। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you जी, अल्लाह हाफ़िज़।